बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है देखने वाले हैं जो आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है। ठीक है, जो है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो पहला पेपर है। ठीक है, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में बार बार जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन और आंसर को हम लोग जो है देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो क्या है कि पूछा गया आपसे कि प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ क्या था। ठीक है, तो अगर आपसे ये प्रश्न जो है अगर पूछा जाए तो आप जो है इसका जवाब क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे कि प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश था। यूनान में शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सौंदर्य बोध का विकास किया जाता था। ठीक है, ये जो है आपका आंसर है। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व क्या है। ठीक है, यानी कि स्वामी विवेकानंद जो है शिक्षा को किस प्रकार से जो है मानते थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए लिखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा वह है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि औपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, या फिर पूछा जाएगा कि औपचारिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में जो है बताइए। तो आप क्या लिखेंगे कि औपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें शिक्षा देने की योजना, जैसे समय, स्थान, अध्यापक, विधि और पाठ्यक्रम पूर्णतः निर्धारित होते हैं। ठीक है, यानी कि औपचारिक शिक्षा जो है एक निर्धारित जगह पर, जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, उसका जो है एक समय होता है कि 40 मिनट की जो है 40-40 मिनट तक हर विषय पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं से भी ले ग्रहण कर सकते हैं। आप उसका जो है कोई भी बंधन नहीं होता है, कहाँ से लेना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए लिखा गया है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अगर आपसे अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पूछता है तो आप क्या लिखेंगे। इसमें देखिए लिखेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा का कोई निर्धारित समय, स्थान या पाठ्यक्रम नहीं होता है। यह व्यक्ति के अनुभवों और परिवेश से प्राप्त होती है, यानी कि ये जो है कहीं से भी कैसे भी सीखी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरस्थ शिक्षा का क्या अर्थ है। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा के मतलब कि आप जो है दूर रहकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि दूरस्थ शिक्षा का अर्थ है दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करना, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भौगोलिक दूरी होती है, यानी कि कुछ अगर आप ज़्यादा दूर हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन विभिन्न माध्यमों से शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे देखिए अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा अगर देखा जाए तो वह वही शिक्षा है जिसमें आपको विद्यालय नहीं जाना है, आपके पास जो है समय का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, फेसबुक वगैरह पर वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सीडी प्लेयर के माध्यम से जो है लेक्चर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो यही जो है दूरस्थ शिक्षा भी। दूरस्थ शिक्षा मतलब कि आपके और शिक्षक के बीच जो है अगर दूरी है, अगर दूर है शिक्षक, तो भी आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक, कैसे पढ़ सकते हैं, विभिन्न माध्यमों से, वीडियो कॉल के जरिए। ठीक है, और जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सब जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है दूरस्थ शिक्षा के ही आपके उदाहरण हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मकतब क्या है। ठीक है, तो मकतब क्या है, तो मकतब देखिए, मकतब का अर्थ है लिखने का स्थान। वह स्थान है जहाँ बालक लिखना सीखते हैं और साथ ही धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा है कि मदरसा का क्या अर्थ है, तो मदरसा के बारे में आप क्या लिखेंगे कि मदरसा फारसी के दरस शब्द से बना है जिसका अर्थ है व्याख्यान देना। यह वह स्थान है जहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जा सकता है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया। ठीक है, जो कि मैकाले एक जो है शिक्षाविद थे जो कि शिक्षा से संबंधित चीज़ों पर अपना जो मत है वो देते थे, यानी कि अपने विचार जो है बताते थे सरकार को। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखेंगे कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। ठीक है,
तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो आप क्या लिखेंगे कि राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को हुई थी। ठीक है, ये सभी ऐसे ही जो है छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आई होप कि ये 10 प्रश्न आपको जो है इम्पोर्टेंट जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे भी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको हमारे इसी चैनल पर मिलते रहेंगे।